हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कशन हमारा चल रहा था वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के रिलेशन में, और यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 सिचुएशंस जो हैं वो कवर कर ली थी। पहली 4 सिचुएशंस हमने कवर कर ली थी, और आज की क्लास में हम सिचुएशन नंबर 5 और सिचुएशन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सिचुएशन नंबर 5। अब सिचुएशन 5 क्या है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, जब गुडविल का एक पार्ट जो है वो लाया जाएगा न्यू पार्टनर के द्वारा। अब ये सिचुएशन जो है ना, इसको पहले प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा, फिर मैं इसको थ्योरेटिकली आपको समझाऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको कुछ नोटिंग करवा के दूंगा। ठीक है, मैं इसकी जर्नल एंट्रीज आपको नोट करवा के दूंगा। और जर्नल एंट्रीज नोट करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 24 तक कवर कर लिए थे, और आज की स्टार्टिंग हमारी जो है वो इलस्ट्रेशन 25 से होगी, जो कि सिचुएशन नंबर 5 से रिलेटेड है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। तो एक बार भाई क्वेश्चन को रीड करेंगे, सिंपली एक प्लेन रीडिंग लगाएंगे क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बोली गई हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म। करण और वरुण जो है वो एक फर्म में पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। भाई इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:2 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। भाई ये जो वरुण और करण है, करण और वरुण जो है, इनकी फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख और 3 लाख रुपीज है। इसका मतलब करण की जो कैपिटल है वो 2 लाख है, वरुण की कैपिटल 3 लाख है, और ये जो कैपिटल है ये फिक्स्ड कैपिटल है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। आगे हमें बताया गया ऑन 1 अप्रैल 2016 किशोर वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। भाई 1 अप्रैल 2016 को एक नया पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया गया। जो न्यू पार्टनर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था किशोर, और उसका जो शेयर था वो 1/4 था, 1/4 शेयर था उसका प्रॉफिट में। आगे बताया गया किशोर ब्रॉट 2 लाख फॉर हिज कैपिटल which has to be kept fixed like the capitals of the Karan and Varun। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि किशोर जो है वो कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए लेके आया, मतलब उसकी कैपिटल का हिस्सा कितना था, 2 लाख रुपए था। 2 लाख रुपए वो कैपिटल के नाम पे लेके आया, और ये कैपिटल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है। जैसे कि हमारी करण और वरुण की कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल थी, वैसे ही यहाँ पे किशोर की कैपिटल भी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। आगे बताया गया किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम वरुण। किशोर ने अपना शेयर ऑफ गुडविल कहां से एक्वायर किया, वरुण से एक्वायर किया। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द करण, वरुण एंड किशोर। ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर्स एडमिशन कंसीडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो ये सब बातें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमसे जो मांगा गया वो क्या था भाई, गुडविल ऑफ फर्म। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन। तो सबसे पहले तो भाई ये चीज कैलकुलेट करनी है हमको, फर्म की गुडविल कितनी है, ये चीज हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम क्या कर रहे हैं भाई, गुडविल ऑफ फर्म निकालेंगे। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल नहीं दी गई, हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक हमने किया ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले हमें बताया गया था कि जो करण की कैपिटल है वो कितनी है, करंस कैपिटल। करंस कैपिटल कितनी है भाई, करण की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में ध्यान से देख लो भाई, 2 लाख रुपए कैपिटल हमें दी गई थी करण की, और वरुण की कितनी थी, 3 लाख रुपए। तो यहां लिखते हैं वरुण्स कैपिटल। वरुण्स कैपिटल, वरुण्स कैपिटल कितनी आएगी, 3 लाख रुपए। तो भाई 2 लाख रुपए करण की कैपिटल थी, 3 लाख रुपए वरुण की कैपिटल थी। और जो किशोर था, किशोर की कैपिटल कितनी थी, किशोर्स कैपिटल, जो न्यू पार्टनर था वो भी तो कैपिटल का पैसा लेके आया ना। तो किशोर जो है वो कैपिटल के नाम पे 2 लाख रुपए लेके आया था, तो 2 लाख रुपए किशोर की कैपिटल थी।
टोटल अगर देखा जाए अब तक का तो ये कितना बनता है हमारा 7 लाख रुपीस, 7 लाख रुपए यहाँ पे हमारा जो है निकल करके आ जाता है तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को अगर मैं जोड़ दूं तो। अब बात यहाँ पे ये है कि जो किशोर था, किशोर जो न्यू पार्टनर था, उसका शेयर कितना था, किशोर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, किशोर का प्रॉफिट में शेयर कितना था, तो 1/4 शेयर था। 1/4 शेयर यहाँ पे बताया गया था, यहाँ लिखते हैं भाई 1/4 शेयर था। इसका मतलब वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो अपने 1/4 शेयर के हिसाब से कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई, देखो ध्यान से देखना, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होनी चाहिए। अब ये चीज ध्यान से देखना भाई, किशोर के हिस्से की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, ध्यान से देखना 2 लाख, और ये 2 लाख कैपिटल उसके 1/4 शेयर के लिए थी, तो 2 लाख को मैंने 1/4 से डिवाइड कर दिया और मुझे चाहिए टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल तो 1 होगी ना, फ्रैक्शन में जब भी हम बात करते हैं तो टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर 2 लाख 1/4 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 कितना होगा, तो भाई 1/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लाख से, तो कितना आएगा 8 लाख रुपीज। इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, 8 लाख रुपए होनी चाहिए थी, 8 लाख रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने ऊपर देखो, ऊपर मैंने जब पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल किया वो तो 7 लाख आ रहा है सिर्फ। भाई ध्यान से देखना, किशोर का जो हिस्सा था वो 1/4 था, और अपने हिस्से के लिए वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया। तो अगर 2 लाख रुपए 1/4 हिस्सा था, अगर ये 2 लाख रुपए 1/4 हिस्सा था तो पूरा हिस्सा कितना होगा, 1 कितना होगा, टोटल हिस्सा कितना होगा, 8 लाख होना चाहिए था। लेकिन जब मैं टोटल कर रहा हूं तो 8 लाख आ ही नहीं रहा, टोटल कैपिटल तो 7 लाख आ रही है। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे ना हिडन गुडविल है। गुडविल कितनी होगी, देखो हिडन है गुडविल, हिडन का मतलब छुपी हुई है गुडविल। तो हिडन गुडविल कैसे निकलेगी यहाँ पे, तो गुडविल ऑफ फर्म देखो भाई कैसे आएगी, गुडविल ऑफ फर्म भाई 8 लाख रुपए टोटल कैपिटल थी, 8 लाख रुपए टोटल कैपिटल थी। अगर उसमें से मैं एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल हटा दूं 7 लाख रुपए, तो जो 1 लाख रुपए निकल करके आएगा ये क्या होगा, ये होगी गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना भाई, ये हिडन गुडविल थी। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है। वो आपको क्या देगा, वो आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट दे देगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट दे देगा, और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देगा। तो आप क्या करना भाई, जो न्यू पार्टनर है उसका जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है उसको डिवाइड करना शेयर ऑफ प्रॉफिट से, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना, तो आपके पास टोटल कैपिटल आ जाएगी फर्म की। और आप एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है उसका टोटल निकाल लेना इस तरीके से। फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल और टोटल कैपिटल का डिफरेंस आप देख लेना, यही आपका क्या निकल करके आएगा, गुडविल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हिडन गुडविल थी। ठीक है, तो इस तरीके से भाई यहाँ पे हिडन गुडविल वाला केस भी आपको दिया जा सकता है। तो भाई गुडविल ऑफ फर्म तो निकल गई, जो फर्स्ट कैलकुलेशन उसने मांगी थी क्वेश्चन में वो यही तो मांगी थी, गुडविल ऑफ फर्म ही तो मांगा था, तो ये तो हमने कर दिया। अब आगे उसने बोला कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बताओ करण, वरुण और किशोर की। देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं भाई कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर्स एडमिशन एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण, वरुण एंड किशोर। तो भाई अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, पहला काम तो ये हो गया था। अब दूसरा काम करेंगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कॉम्प्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भाई यहां पे हमें ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है 1/4। ठीक है, इसके अलावा हमें और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और बोली गई थी कि किशोर ने अपना जो शेयर था वो किससे एक्वायर किया था, वरुण से एक्वायर किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम वरुण। किशोर ने अपना पूरा शेयर किससे एक्वायर किया है, वरुण से एक्वायर किया। भाई इसका मतलब सैक्रिफाइस सिर्फ वरुण करेगा, करण सैक्रिफाइस नहीं करेगा। यहाँ पे करण यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, करण यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अब एक चीज देखो, ये जो किशोर था, जो न्यू पार्टनर था किशोर, इसका शेयर कितना था, किशोर शेयर कितना था, किशोर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था भाई, ये 1/4 था। और ये सारा का सारा शेयर उसने कहां से एक्वायर किया, फ्रॉम वरुण। मैं यहां पे लिख देता हूं एक्वायर्ड फ्रॉम
वरुण, ये उसने पूरा वरुण से एक्वायर किया, इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पे मैं लिखता हूं करण's शेयर कितना था, करण's शेयर कितना था, तो करण का शेयर जो था वो भाई 1/3 था। देखो 1:2 थी हमारी ओल्ड रेशो, तो करण का शेयर कितना आ गया, 1/3 आ गया। और अगर मैं बात करूं वरुण के शेयर की, तो वरुण's शेयर कितना था, तो भाई वरुण का शेयर 2/3 था, 2/3 ओल्ड शेयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। करण का शेयर 1/3 और वरुण का शेयर 2/3। अब भाई ये जो वरुण का शेयर था 2/3, इसमें से इसने 1/4 तो दे दिया किशोर को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम वरुण, तो किशोर ने अपना जो शेयर है वो कहां से एक्वायर किया, भाई वरुण से एक्वायर किया पूरा का पूरा शेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे तो भाई वरुण का सेक्रीफाइस कितना आ गया, 1/4, ये वरुण का सेक्रीफाइस है ये। तो इसका न्यू शेयर कितना आएगा, तो भाई ओल्ड शेयर माइनस न्यू ये सेक्रीफाइस्ड शेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 इंटू 2 8, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 3 इंटू 1 3, तो ये आ गया 5/12, 5/12। ऐसे ही अगर मैं देखूं जो न्यू पार्टनर है किशोर, किशोर शेयर कितना है, ये तो मुझे पता ही है ना, किशोर शेयर भाई ये तो 1/4 है, ये तो पता ही है। अब बात ये है कि भाई यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है ये सेम नहीं है, ये तीनों अलग अलग है, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ना 12 है, तो 12 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे 4/12 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3/12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब डिनोमिनेटर देखो तीनों ही केसेस में मेरा मैच कर रहा है ना, तीनों के लिए, तीनों के शेयर के लिए मेरा डिनोमिनेटर मैच कर रहा। इसका मतलब यहाँ तीनों के शेयर में मेरा डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो रेशोज है वो प्रोपोर्शनेट हो चुकी है, ठीक है। अब भाई न्यू शेयर कितनी आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगी अब हमारे पास, 4:5:3, ठीक है, 4:5:3, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आ गया हमारे पास। तो भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का काम भी हमने कर दिया। तो उसने क्या क्या मांगा था, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म हमने निकाल दी 1 लाख। उसके बाद उसने मांगा एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ करण, वरुण एंड किशोर, तो भाई वो भी हमने निकाल के बता दिया। आगे वो बोल रहा है भाई ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर्स एडमिशन considering that Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash। अब भाई ये बात आप ध्यान में रखना, वो कह रहा है जब आप एंट्री करोगे तो इस बात को कंसीडर करना, क्या कंसीडर करना है, वो कह रहा है कंसीडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके ही नहीं आ रहा कैश में, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके ही नहीं आ रहा, कंप्लीट शेयर ऑफ गुडविल जो है वो लेके आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगी, तो भाई सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा ना, किशोर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो गुडविल ऑफ फर्म हमने कैलकुलेट की थी अभी गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी हमारे पास, 1 लाख रुपए, ये हमने अभी कैलकुलेट की थी। सबसे पहले देखो गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी, 1 लाख रुपए, तो ये गुडविल ऑफ फर्म हमें पता थी। तो किशोर से शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, किशोर शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, किशोर शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा भाई, 1 लाख रुपए तो फर्म की गुडविल थी और किशोर का शेयर कितना था, 1/4 था, 1/4 था, तो मतलब उसके हिस्से की गुडविल कितनी आएगी, 25,000, ठीक है, 25,000। तो ये भाई किशोर के हिस्से की गुडविल है जो कि वो लेके ही नहीं आया। भाई क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि जर्नल एंट्री करके बताओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला है ये चीज कंसीडर जरूर करना कि किशोर जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आ रहा, इसका मतलब वो यहाँ पे अपना हिस्सा जो था गुडविल का वो लेके ही नहीं आया, ठीक है। तो अब इस केस में गुडविल कैसे करेंगे, अब भाई अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर शेयर ऑफ गुडविल पार्टनर लेके आता था तो कैश में लेके आता था या तो, या बैंक के थ्रू लेके आता था, या कैश में या बैंक में, या एसेट के रूप में भी लेके आता था, ये भी हमने पढ़ा था, एसेट्स अकाउंट पे डेबिट हो जाता था। तो ये तीनों में से कोई एक चीज हम डेबिट कर देते थे, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चीज हम डेबिट करते थे और 2 क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अगर मतलब नॉर्मली देखा जाए तो अगर वो गुडविल कैश में लेके आता या बैंक के थ्रू लेके आता, चेक के थ्रू मतलब, या फिर वो एसेट के रूप में लेके आता, तो हम क्या करते, या तो कैश अकाउंट डेबिट होता, या तो बैंक अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट होता,
और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये इस तरीके से होती है एंट्री। और फिर क्या करते, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती ना हमारी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट भाई यहाँ पे तो बोला है कि वो अपना प्रीमियम जो था गुडविल का वो लेके ही नहीं आ रहा, वो कैश में लेके ही नहीं आ रहा। अब जब वो बोल रहा ना कैश में लेके नहीं आ रहा, तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो कंप्लीटली लेके आया ही नहीं है, किसी भी रूप में नहीं लेके आया, ना कैश में लेके आया, ना चेक के थ्रू लेके आया, ना एसेट के रूप में लेके आया। तो इसका मतलब यहाँ पे वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया ही नहीं है। तो भाई अब क्या करेंगे इस केस में, एंट्री कैसे होगी अब? तो भाई अब क्या करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से। इस केस में जो एंट्री होगी वो कैसे होगी भाई, यहां पे मैं एंट्री करूंगा किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट, किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट, किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, किशोर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन था यहाँ पे, वरुण, सिर्फ एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है यहाँ पे, करण ने तो कोई सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। तो इसका मतलब सारा का सारा सैक्रिफाइस वरुण ने किया है। तो टू वरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू वरुण्स करंट अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, 25,000 जो गुडविल का उसका शेयर बनता था वो यहाँ पे इस तरीके से एंट्री हम कर देंगे 25,000 की, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुडविल, बीइंग गुडविल रिकॉर्डेड या एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। गुडविल को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करंट अकाउंट के थ्रू यहाँ पे एंट्री करनी है हमेशा। जब भी पार्टनर जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आएगा, तो जितना शेयर वो नहीं लेके आ रहा, यहाँ पे 25,000 पूरा ही नहीं लेके आया वो, तो जितना शेयर वो नहीं लेके आया उतने शेयर को हम एंट्री क्या करेंगे, उतने शेयर की एंट्री क्या होगी भाई, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे देखो भाई एंट्री क्या होनी चाहिए थी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में तो एक ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था वरुण, अगर ज्यादा पार्टनर्स होते तो भाई जितने भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते उन सबका अकाउंट में क्या कर देता, क्रेडिट कर देता, यहाँ पे क्रेडिट कर देता। और किस रेशो में ये 25,000 उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता, तो भाई ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में उन सभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाता, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम करते थे। तो भाई इसका मतलब इस तरीके से यहाँ पे एंट्री होगी जब पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आएगा, तो जितना शेयर वो नहीं लेके आ रहा उतने शेयर से हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में तो वो पूरा ही शेयर नहीं लेके आया, अपना 25,000 उसका शेयर बनता था, सारा का सारा शेयर वो लेके आया ही नहीं है। तो जब वो लेके ही नहीं आया तो भाई जितना शेयर नहीं लेके आया उसकी एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एंट्री होगी। ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 25। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 26 की तरफ। तो भाई इलिस्ट्रेशन 26 क्या है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। भाई A और B पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 यहाँ पे हमें बताई गई है। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। भाई इन लोगों ने C को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। तो मतलब C का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। आगे बताया गया कि which he acquires, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। तो भाई C ने जो अपना शेयर एक्वायर किया है ना 1/4, उसमें से उसने 1/6 A से लिया है और 1/12 किससे लिया, B से लिया। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 20,000। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स मतलब गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स जो है वो 20,000 हमें दी गई है। आगे बताया गया कि C brings 18,000 as goodwill out of his share of 30,000। भाई जो C का टोटल शेयर ऑफ गुडविल था वो 30,000 था, लेकिन उसमें से वो 18,000 ही लेके आया कैश में, बाकी 12,000 तो वो लेके आया ही नहीं है, ठीक है। बाकी 12,000 तो वो लेके आया ही नहीं है। इसका मतलब वो पार्टली लेके आ रहा है अपना शेयर, पार्टली का मतलब क्या हुआ, थोड़ा लेके आ रहा है, थोड़ा नहीं लेके आ रहा, ठीक है। तो वो मतलब जो है 18,000 तो लेके आएगा,
बाकी 12,000 वो नहीं लेके आ रहा। टोटल जो उसका शेयर था गुडविल का वो 30,000 था, 30,000, उसमें से 18,000 वो लेके आ रहा है। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000, मतलब जो उसका टोटल शेयर था वो 30,000 था, उसमें से वो 18,000 लेके आएगा, बाकी 12,000 नहीं लेके आएगा। It was decided that shortfall in amount shall be debited to C's current account। अब ये डिसाइड किया गया कि जितना शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल का मतलब जो कमी रह गई, कितने की कमी रह गई, 12,000 की कमी रह गई ना, 12,000 वो नहीं लेके आया, तो उसी की बात चल रही है यहाँ पे। वो कह रहा है जो शॉर्टफॉल है वो सी के करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। भाई अगर ये बात नहीं भी लिखी होती तो भी हम क्या करते, सी के करंट अकाउंट में ही डेबिट करते, जैसे भी लास्ट इलिस्ट्रेशन में किया था हमने, ठीक है ना। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे भी करना ही था, नहीं भी अगर ये बात लिखी होती तो भी हम करते। आगे बताया गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव। अब वो बोल रहे हैं भाई जर्नल एंट्री करके बताओ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ना एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी गई है क्वेश्चन में। एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता ही है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर दिया जाता है। भाई क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट हमें नहीं बताया गया कि क्या करना है, तो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। स्पेसिफिकली अगर वो बोलता कि इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड करने का भी मैंने आपको तरीका बता रखा है, वहां पे हम नेट इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना हमको, ठीक है। यहाँ पे हमें कैरी फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बोला गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे एग्जिस्टिंग गुडविल को, ठीक है। तो देखो भाई सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन तो सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसी को राइट ऑफ कर देते हैं। भाई फर्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। देखो भाई ध्यान से, जो गुडविल है वो बुक्स में अपेयर कर रही है, गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, मतलब भाई हमने एसेट क्रिएट कर रखा है, हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे गुडविल शो की हुई है 20,000 की। तो भाई इस एसेट को राइट ऑफ करना है, हटाना है। एसेट को हटाऊंगा तो एसेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, एसेट डिक्रीज होगा तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और डेबिट क्या करना था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया यहाँ पे। तो एक चीज देखना भाई, यहाँ पे 20,000 टोटल गुडविल थी हमारी, और ये 20,000 जो टोटल गुडविल हम राइट ऑफ करेंगे ये किस रेशो में बटेगी, ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशो में बटेगी, तो भाई ओल्ड रेशो में बटेगी ना, 3:2 में बटेगी। तो भाई 3:2 में बांट देते हैं 20,000 को, 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पे 12,000 ए के हिस्से में आएगा, और ऐसे ही 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 8,000 जो है वो बी के हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वो कह रहा है कि भाई जो सी था ना, सी का टोटल जो शेयर ऑफ गुडविल था वो 30,000 था, जिसमें से वो 18,000 तो ले आया कैश में और बाकी 12,000 वो नहीं लेके आया। तो एक चीज देखना आप ध्यान से, जितना शेयर वो लेके आ गया कैश में उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। भाई ये एंट्री तो सीखी हुई है ना हमने, अगर कैश में गुडविल लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट लेके आया वो, 18,000, तो ये 18,000 हमने यहां पे लिख दिया, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। भाई कैश में लेके आ गया वो गुडविल, ठीक है, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। अगली बात, वो जो हिस्सा नहीं लेके आया गुडविल का उसका क्या करना था भाई, जो हिस्सा वो नहीं लेके आया गुडविल का तो भाई वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना था, बताया था ना मैंने, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे उसको। तो भाई उससे पहले एक काम करते हैं, उससे पहले ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था ना, इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखना भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डेबिट, और 2 क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पे, ए और बी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और यहाँ पे तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दे रखी है, देखो ध्यान से, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/6 शेयर, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/12 शेयर। तो यहाँ पे देखना एज सैक्रिफाइस कितना था, एज सैक्रिफाइस कितना था 1/6, और बीज सैक्रिफाइस कितना था, बीज सैक्रिफाइस कितना था 1/12। तो प्रोपोर्शनेट बना देंगे भाई, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए, तो ये 2/12 हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, ए और बी की 2:1, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आ गई यहाँ पे, ठीक है। सीधा सीधा बता रखा था ना कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो उसको मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई मेरे पास। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो भाई 18,000 को यहां पे इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 में। तो 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहां पे 12,000 आ जाएगा, और 18,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहां पे 6,000 आ जाएगा। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब भाई लास्ट एंट्री यहां पे एक और करनी पड़ेगी, जो गुडविल कैश में ब्रॉट नहीं की गई, जितना शॉर्टफॉल हो गया था 12,000 का शॉर्टफॉल हुआ था यहाँ पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो मैंने बताया था न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट मतलब सीज करंट अकाउंट डेबिट होगा, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब टू एज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट, और यहां पे आएगा टू बीज करंट अकाउंट। तो भाई कितना कितना अमाउंट आएगा, 12,000 का शॉर्टफॉल था, तो 12,000 इन दोनों में बांट देंगे। तो 12,000 को किस रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 8,000 तो यहां पे आ जाएगा, और 12,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 4,000 यहां पे आ जाएगा। बीइंग शॉर्टफॉल एडजस्टेड या बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग शॉर्टफॉल एडजस्टेड। तो भाई ये भी यहां पे हमने कर दिया, तो इसका मतलब भाई जितना पैसा वो नहीं लेके आएगा उसका ये ट्रीटमेंट होगा, और बाकी सब तो नॉर्मल ही था, बाकी तो कुछ नया था ही नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये था भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 26। अब बच्चों यहाँ पे मुझे एक करेक्शन करनी है, एक बात आपको समझानी है। इलिस्ट्रेशन 25 और 26 के अंदर जब हमने इलिस्ट्रेशन 25 किया था, एक बार यहाँ पे आते हैं, इलिस्ट्रेशन 25 जब हमने किया था तो यहाँ पे हमें बताया गया था कि पार्टनर्स की कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। ध्यान देना इस बात पे, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड थी, इसका मतलब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यहाँ पे फॉलो हो रहा था। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इलिस्ट्रेशन 26 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझानी थी कि भाई ये जो एंट्री हमने की ना, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, भाई यहाँ पे सीज करंट अकाउंट तो ठीक है, मतलब जो न्यू पार्टनर है उसका तो करंट अकाउंट ठीक है भाई, उसके करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी होती है, बट जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है ना, उनका करंट अकाउंट नहीं आएगा, उनका क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। उनका क्या आएगा भाई, कैपिटल अकाउंट। क्यों आ रहा है भाई कैपिटल अकाउंट इनका, क्योंकि भाई यहाँ पे जो मेथड फॉलो हो रहा है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, लेकिन जो भी शॉर्टफॉल होगी वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में ही डेबिट होगी। इस बात का ध्यान रखना, न्यू पार्टनर का तो करंट अकाउंट ही डेबिट होगा यहाँ पे, लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का भाई डिपेंड करता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा जैसे कि इलिस्ट्रेशन 25 में था, तो इस केस में तो भाई यहाँ पे करंट अकाउंट ही हमने क्रेडिट किया था जब हमने ये वाला मेथड जो है फॉलो किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं इलिस्ट्रेशन 26 की, तो यहाँ पे हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दिया गया था, इसीलिए ए और बी का जो है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना अच्छे से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो न्यू पार्टनर्स तो करंट अकाउंट ही होगा,
लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी हो सकता है और कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है भाई। करंट अकाउंट कब होगा? जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। कैपिटल अकाउंट कब होगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बताया जाएगा तो क्या मानेंगे भाई? अगर कुछ नहीं बताया जाएगा तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही अज्यूम करते हैं। तो जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 26 में अभी किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक और चीज समझने वाली बात है कि भाई ये दो एंट्रीज को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, इन दोनों एंट्रीज को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ। जो पैसा कैश के रूप में आ गया था उसको हमने पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया था, ये एंट्री की थी हमने यहाँ पे। और जो पैसा कैश के रूप में नहीं आया था, जो शॉर्टफॉल थी, उसकी भी हमने यहाँ पे एंट्री की थी। हमने जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इसको भी बांटा, ठीक है, और जो न्यू पार्टनर था उसके करंट अकाउंट से इसको डेबिट किया था, ठीक है। तो इन दोनों एंट्रीज को मैं कंबाइन करके यहाँ पे एक एंट्री पास कर सकता हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों एंट्रीज को मिला दिया मैंने, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, तो जो जो चीजें डेबिट हो रही थी उनको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट तो भाई सिमिलर ही था ना, एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे भी क्रेडिट था, यहाँ पे भी जो है बीज कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट था, दोनों ही केसेस में सेम था मतलब। तो ये मैंने कर दिया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में अमाउंट कितना आएगा भाई? 18,000। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा सीज करंट अकाउंट में? 12,000। टोटल हो गया 30,000। अब इस 30,000 को इन दोनों में बांटूंगा इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो यानी कि 2:1 में। मतलब यहाँ पे कितना कितना अमाउंट आएगा? यहाँ पे आएगा 20,000 और यहाँ पे आएगा 10,000। तो इस तरीके से हम कंबाइंड एंट्री भी, इन दोनों एंट्रीज की जगह कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे, ठीक है। तो भाई अब जाके हमारा इलस्ट्रेशन 26 और 25 जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 27 की तरफ। तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लेते हैं पहले। यहाँ पे हमें बताया गया कि x एंड y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। भाई x और y पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 यहाँ पे हमें दी गई है। दे एडमिट z एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। भाई इन्होंने z को एज अ पार्टनर एडमिट किया पार्टनरशिप फॉर्म में और z का जो शेयर था वो 1/5 था। z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम x एंड y इन द रेशो ऑफ 2:3। भाई z ने जो अपना शेयर था 1/5 शेयर ये x और y से एक्वायर किया था किस रेशो में? 2:3 की रेशो में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। तो भाई फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कितना था? 50,000 था। अब भाई ये पढ़ते टाइम में ना ध्यान देना, ये गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स नहीं है, ये न्यू गुडविल है, ठीक है, जो न्यू वैल्यूएशन हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ z। तो गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 50,000 जब यहाँ पे लिखा गया तो ये गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स नहीं है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स नहीं है ये, ठीक है, ये फ्रेश गुडविल है। आगे यहाँ पे बताया गया z ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई z अपने शेयर ऑफ गुडविल का 60% ही सिर्फ लेके आया, बाकी 40% वो लेके आया ही नहीं। एंड 2 लाख एज हिज कैपिटल थ्रू चेक, और वो कैपिटल के भी 2 लाख रुपए लेके आया चेक के थ्रू, ठीक है, चेक के थ्रू वो कैपिटल के भी 2 लाख रुपए लेके आया। आगे हमें बताया गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब यहाँ पे 2 केसेस हमें दिए गए हैं और हमें कहा गया कि दोनों केसेस में जो है जर्नल एंट्रीज करके बताओ। तो देखो भाई यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है? व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। भाई गुडविल बुक्स में अपीयर कर ही नहीं रही, तो बुक्स में कोई गुडविल अपीयर नहीं कर रही। केस 2 क्या है? व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 20,000। तो भाई बुक्स में 20,000 की गुडविल भी अपीयर कर रही है। तो 2 अलग अलग केसेस है यहाँ पे। सबसे पहले केस 1 की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद केस 2 पे आएंगे। तो केस 1 क्या है भाई? गुडविल जो है वो बुक्स में अपीयर्स नहीं कर रही, तो गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो भाई इस केस में अब एंट्रीज कैसे होंगी? यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। तो भाई यहाँ पे हमें गुडविल की एंट्रीज करनी थी। जो z था, z का शेयर 1/5 था, क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है z का शेयर कितना है? 1/5 शेयर है उसका। और गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? 50,000। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई गुडविल ऑफ फर्म कितनी थी, ध्यान से देखना, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है यहाँ पे? 50,000। और z शेयर कितने हैं? z का शेयर कितना था?
1/5 था ना, तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा। भाई फर्म की गुडविल 50,000 थी और उसमें जेड का शेयर कितना था, 1/5 था, तो इसका मतलब 10,000 यहां पे हमारे पास जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकल करके आ जाएगा। अब भाई ये जो जेड का शेयर ऑफ गुडविल है ये 10,000 है और इसमें से उसने 60% जो है वो कैश में लेके आया है। वो देखो यहां पे लिखा हुआ है जेड ब्रिंग्स इन ओनली 60% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब जो शेयर वो गुडविल के रूप में लेके आया है वो 60% है और जो नहीं लेके आया वो 40% है। तो देखना, ध्यान से देखना यहां पे जेड्स शेयर ऑफ गुडविल दैट ही ब्रॉट इन, जो कि वो लेके आया है, तो भाई ये कितना था 60%, तो टोटल उसका शेयर था 10,000, 10,000 का 60% कितना हुआ 6,000, 6,000, तो 6,000 रुपए तो वो कैश के रूप में लेके आया, लेकिन बाकी जो बच गए जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन, तो जो वो नहीं लेके आया, तो बाकी 40% वो नहीं लेके आया, तो 10,000 का 40% कितना होगा 4,000, तो 10,000 में से 6,000 तो वो कैश के रूप में लेके आ गया, लेकिन बाकी वो नहीं लेके आया। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं मेंशन कि गुडविल जो 60% वो लेके आया ये किस रूप में लेके आया, भाई 3 रूप में लेके आ सकता है ना, या तो कैश के रूप में लेके आएगा, या चेक के रूप में लेके आएगा मतलब बैंक के थ्रू, या फिर एसेट के रूप में लेके आएगा। भाई एसेट के रूप में तो तभी लेके आएगा ना जब एसेट्स का स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में कि कौन कौन से एसेट्स वो लेके आया, बट ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में गिवन है नहीं। दूसरी बात, स्पेसिफिकली ये भी नहीं बता रखा कि चेक के थ्रू वो लेके आया, ठीक है, गुडविल जो है वो चेक के थ्रू लेके आया, ऐसा कुछ बोल नहीं रखा, तो क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। हाँ लेकिन कैपिटल के रिस्पेक्ट में यहां पे बोल रखा है कि कैपिटल जो 2 लाख रुपए थी वो चेक के थ्रू आई है, ठीक है। Z brings in only 60% of his share of goodwill and 2 lakh as his capital through check। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूरी बात पढ़ने पे अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है, अगर मैं यहां से यहां तक पढ़ू ना पूरी बात, तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो चेक वाली बात बोली गई है ना, ये जो चेक वाली बात बोली गई है ये गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए बोली गई है। ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे जो है पहले जैसे मैं सोच रहा था वैसे सोचेंगे ना, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई गुडविल वाली बात जो यहां तक लिखी गई थी एंड से पहले वहां पे तो कोई चेक या कैश का जिक्र नहीं था, तो कैश मान लेंगे, और कैपिटल के लिए उसने स्पेसिफिकली बोला चेक, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पे पूरी लाइन एक साथ पढ़ो। वो बोल रहा है भाई जेड जो है वो 60% अपना शेयर ऑफ गुडविल जो था वो लेके आया है और 2 लाख रुपए कैपिटल के भी लेके आया है थ्रू चेक। तो ये जो थ्रू चेक वाली बात है ये पूरे के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब यहां पे बैंक के थ्रू एंट्री होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये 6,000 रुपए की एंट्री जो होगी वो बैंक के थ्रू होगी, बैंक के थ्रू, और ये 4,000 वो लेके ही नहीं आया, ठीक है, ये 4,000 जो रह गए ये वो लेके ही नहीं आया। अगली बात, अब ये 6,000 और 4,000 दोनों ही केसेस दोनों ही मतलब जो गुडविल के अमाउंट्स मेरे पास आ रहे हैं, 6,000 तो वो वाली गुडविल है जो कि वो कैश में लेके आ गया, 4,000 वो है जो कि वो लेके नहीं आया। ये दोनों ही गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा भाई, फर्स्ट वाली जो गुडविल है 6,000 रुपए जो कि वो लेके आ गया, इसका ट्रीटमेंट तो आप सभी को पता होगा कि भाई न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इसका ट्रीटमेंट तो आप सभी को पता होगा भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन तो जर्नल एंट्रीज देखना भाई ध्यान से। केस 1 चल रहा है हमारा, केस 1, तो यहां पे पहली एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक के थ्रू आ रहा है ना पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगली बात यहां पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और एक काम करेंगे, जो 2 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आया ना उसकी भी एंट्री यहीं पे कर देंगे, 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है। 2 लाख रुपए तो यहां पे आ जाएंगे और 6,000 यहां पे आ जाएगा, तो टोटल बैंक में कितना आ गया 2,06,000 बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन, ठीक है। तो भाई ये पहली एंट्री तो आपको समझ में आ गई होगी।
अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल था 6000 वाला जो कैश में आ गया था, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा ना यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लेकिन यहां पे सैक्रिफाइस किस किसने किया, तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी ना, सैक्रिफाइस किस किसने किया ये देखने के लिए। तो यहां पे हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:3। भाई इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखना, Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:3। भाई Z's शेयर कितना था, इधर देखो ध्यान से, Z's शेयर कितना था 1/5, और क्वेश्चन में बता रखा है Z's एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो इसका मतलब Z's एक्वायर फ्रॉम X कितना होगा, Z ने X से कितना एक्वायर किया, तो हिज शेयर का 2/5, अपने शेयर का 2/5 है ना, 2:3 की रेशियो में उसने X और Y से ये शेयर एक्वायर किया ना, तो X से कितना एक्वायर किया, अपने शेयर का 2/5, और Z ने Z's एक्वायर फ्रॉम Y कितना होगा, ठीक है एस लिखना यहां पे रहने दो, एस नहीं आएगा यहां पे, Z एक्वायर फ्रॉम X, Z एक्वायर फ्रॉम Y। तो भाई ये अपने शेयर का 3/5 जो है उसने कहां से एक्वायर कर लिया, Y से एक्वायर कर लिया। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये 2/25 हो जाएगा, और ये अगर देखा जाए तो ये 3/25। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो X ने अपने शेयर का 2/25 जो है वो Z को दे दिया, Y ने अपने शेयर का 3/25 Z को दे दिया, ठीक है। X ने अपने शेयर का 2/25 Z को दे दिया, Y ने अपने शेयर का 3/25 Z को दे दिया। तो इतना इतना शेयर X और Y ने क्या किया, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई। तो क्वेश्चन को पढ़ के इंफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा भाई, 2:3 आ गई ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बात समझ में आ रही है। हालांकि ये चीज मुझे ये लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जो है करके आपको समझाया कि कितना कितना उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो मतलब एप्रोप्रिएट मतलब जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2/25 फ्रैक्शन में मतलब एकदम एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया। अब भाई यहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया, X और Y ने। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट और टू Y's कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यही होगा ना। तो ये 6000 जो था वो यहां पे आ जाएगा और इन दोनों में बढ़ जाएगा 2:3 की रेशो में, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एक और बात की, जो 4000 था इसकी एंट्री क्या होती थी, तो इसकी एंट्री क्या होती थी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई यहां पे देखना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। अब एक बात और देखना, ये जो 4000 था ये जो कैश के रूप में वो लेके ही नहीं आया, ठीक है, जो पैसा वो गुडविल का लेके आया ही नहीं, उसकी एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, Z's करंट अकाउंट डेबिट। और टू X कैपिटल अकाउंट मतलब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि यहां पे हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये एंट्री होगी। तो मैं इस एंट्री को ना इसी एंट्री के साथ कंबाइन करके करूंगा। देखो ध्यान से, मैं यहां पे Z's करंट अकाउंट क्या कर रहा हूं, Z's करंट अकाउंट क्या कर रहा हूं मैं, डेबिट कर रहा हूं मैं, और बाकी X कैपिटल अकाउंट और Y कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंट्री अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दी। 6000 ये वाले हो गए जो कि वो लेके आया, 4000 ये वाले हो गए जो कि वो नहीं लेके आया। तो 6 और 4 टोटल हो गया 10,000। 10,000 को 2:3 की रेशो में बांटेंगे, 10,000 को 2:3 की रेशो में बांटेंगे तो 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 4000, और 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 6000, ठीक है। इस तरीके से X और Y में ये टोटल 10,000 मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल का एडजस्टमेंट हमने कर दिया यहां पे। तो भाई ये था हमारा केस 1। केस 1 में हमें बताया गया था कि गुडविल जो है वो बुक्स में अपेयर नहीं कर रही, तो बुक्स में कोई गुडविल तो थी नहीं, तो राइट ऑफ करने की कोई जरूरत थी नहीं यहां पे, तो इसका मतलब यही एंट्रीज होनी थी, ठीक है। तो ये मैंने कर दी। अब केस 2 में क्या होगा, तो भाई केस 2 में सेम एज केस 1, सेम एज केस 1। भाई जो केस 1 था ये सब कुछ होगा केस 2 में, लेकिन एक थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी यहाँ पे, मतलब ये 2 एंट्रीज तो होगी ही होगी, एक थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा क्या होगी भाई, 20,000 की गुडविल बुक्स में अपेयर कर रही है तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। यहां पे गुडविल का अमाउंट यहां पे कितना था, 20,000, जो कि हमें राइट ऑफ करना है। तो 20,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2। तो 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा एक्स के हिस्से में और 8,000 आ जाएगा वाई के हिस्से में। बीइंग गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो भाई ये था हमारा केस 2, ठीक है। मतलब ये वाली 2 एंट्रीज तो आपकी सेम होंगी और थर्ड एंट्री आपकी ये हो जाएगी एक्स्ट्रा, जो कि आपकी गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स से रिलेटेड होगी, ठीक है। उसको हमें राइट ऑफ करना है। क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तो नहीं बोला गया ना, तो राइट ऑफ ही करेंगे, ठीक है। ये तो हमें पता ही था। तो ये था इलिस्ट्रेशन 27। आगे देखो भाई इलिस्ट्रेशन 28, और इलिस्ट्रेशन 28 के साथ साथ हम 6th जो हमारी सिचुएशन थी वो भी डिस्कस करेंगे। हालांकि यहां पे कुछ भी नया नहीं है, बट फिर भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। 6th सिचुएशन है क्या वैसे, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो भाई ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया ना, कि जब वो अपना पूरा का पूरा शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता। इलिस्ट्रेशन 25 जो हमने किया था वहां पे यही तो किया हमने। जो पार्टनर था वो अपना पूरा शेयर ऑफ गुडविल जो लेके ही नहीं आया था, पूरा शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आया था। और अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया और उससे लास्ट जो क्वेश्चन किया वहां पे वो पार्टली नहीं लेके आ रहा था, ठीक है। पार्टली जो नहीं लेके आ रहा था वो केस सिचुएशन 5th में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्वेश्चन वही रहेगा जो हमने अभी तक पढ़ा, कुछ नया यहाँ पे नहीं है। तो भाई सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इलिस्ट्रेशन 28 को एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 had capital of 2 lakh and 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। भाई ए और बी जो हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हमें दी गई है और इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए हमें यहाँ पे गिवन है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। भाई इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को सी को भी एडमिट कर लिया अपनी फर्म में, और सी का जो शेयर था वो कितना था, 1/3 था। अब यहां पे कुछ नीचे बातें लिखी गई हैं, एक बार पढ़ते हैं। सी टू ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, सी जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगा। सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। सी जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आएगा, मतलब वो अपना शेयर ऑफ गुडविल यहाँ पे कंप्लीटली लेके ही नहीं आएगा, ठीक है। फुल शेयर उसका जो है वो नहीं लेके आएगा यहाँ पे। और जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 1.5 लाख रुपए फर्म की गुडविल है यहाँ पे। आगे वो कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो भाई हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे गुडविल का पैसा तो वो लेके आ ही नहीं रहा ना, गुडविल का जो कंप्लीट पैसा था वो लेके आएगा ही नहीं, ठीक है। गुडविल ऑफ फर्म हमें गिवन थी कितनी, 1.5 लाख रुपए, और इसमें उसका हिस्सा बनता कितना है, 1/3, उसका शेयर कितना है, 1/3। तो यहां पे लिखते हैं गुडविल ऑफ फर्म कितनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है हमारी, गुडविल ऑफ फर्म हमें गिवन है भाई 1.5 लाख, और यहां पे सीज शेयर कितना था, 1/3। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा भाई, 1.5 लाख रुपए का 1/3 निकाल लेते हैं। 1.5 लाख का 1/3 कितना आएगा, 50,000। और ये 50,000 पूरा का पूरा वो लेके ही नहीं आया, ठीक है। यही तो बोला गया क्वेश्चन में कि वो 50,000 पूरा का पूरा लेके आया ही नहीं है, ठीक है। अब इसका भाई जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इसकी, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले वो कैपिटल तो लेके आया था ना, तो कैपिटल को लेके आने की एंट्री क्या होगी, कैपिटल वो कैश में लेके आया है चेक के थ्रू, बता नहीं रखा तो कैश में मान लेता है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 2 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आया था, तो भाई ये एंट्री कैपिटल लाने की हो जाएगी। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। अगली बात यहां पे सेकेंड एंट्री अब हमें करनी है भाई, गुडविल का पैसा तो वो लेके आ नहीं रहा, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी यहाँ पे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। भाई करंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और 2 क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब भाई यहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो दे नहीं रखी,
लेकिन इस केस को ध्यान से देखना, ए और बी की ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो यहां पे तो 3:2 ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी ना। अगर नहीं समझ में आया तो निकाल के बताता हूं। यहां पे देखो ध्यान से, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी भाई, ओल्ड रेशो 3:2 गिवन है और शेयर कितना है न्यू पार्टनर का 1/3, तो सीज शेयर यहां पे लिखते हैं भाई 1/3 था, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर कितना होगा, तो भाई 1 - 1/3 मतलब 2/3 हो जाएगा। अब इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में बांटेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ, ओल्ड रेशो में बांटेंगे ना, 3:2 में बांटेंगे, तो इसका मतलब भाई एज न्यू शेयर कितना आएगा, एज न्यू शेयर कितना आएगा भाई, रिमेनिंग रेशो जो थी हमारी उसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो 3/5 थी इसकी। ऐसे ही बीज न्यू शेयर कितना आएगा, बीज न्यू शेयर कितना आएगा भाई, रिमेनिंग जो रेशो थी, रिमेनिंग जो शेयर था मतलब इसको हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे इसमें भी, तो रिमेनिंग शेयर को हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी ओल्ड रेशो में, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 6/15 और यहां पे 4/15, और सी का जो शेयर था उसको भी हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, यहां पे सी का शेयर 1/3 था, डिनोमिनेटर में हमें 15 लेके आना है, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 5/15 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे न्यू रेशो क्या होगी हमारी 6:4:15, 6:4:5 सॉरी, ठीक है 6:4:5 ये हमारी न्यू रेशो होगी। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो भाई यहां पे करते हैं, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो मैं आपको निकाल के बताता हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशो, हालांकि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस केस को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको साफ बता दिया था कि इस वाले केस में, इस वाली सिचुएशन में जब ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो ओल्ड रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, ठीक है। जब हम रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटते हैं ना, तो उस केस में हमेशा ही हमारी ओल्ड रेशो जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, बट मैं निकाल के भी बता देता हूं। तो यहां पे ए के लिए निकालते हैं, सबसे पहले ए का ओल्ड रेशो क्या था 3/5 और माइनस न्यू रेशो क्या है भाई, न्यू रेशो देखो 6/15, तो यहां पे एलसीएम 15 आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 3 × 3 9 माइनस यहां पे 6, तो ये 3/15 आ गया। ऐसे ही बी के लिए निकालेंगे, ओल्ड शेयर क्या था 2/5 और न्यू क्या है भाई 4/15, एलसीएम 15 आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 3 × 2 6 और माइनस यहां पे क्या आएगा 4, तो ये 2/15, तो भाई रेशो चेक कर लो क्या आ रही है 3:2, और यही तो हमारी ओल्ड रेशो थी, तो निकालने की आवश्यकता थी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा केस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन हो, ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, न्यू पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, ठीक है, बस इतना ही गिवन होगा। जब ये दो चीजें ही बस आपको गिवन है और आपको नहीं बता रखा कि ओल्ड पार्टनर्स जो है इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया, ये चीज आपको गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। जब मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी ना, तो ये सिचुएशन 1 थी हमारी, ठीक है, सिचुएशन 1 जो थी वो वही मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई थी, आप नोट्स में चेक करना अच्छे से, ठीक है, वहां पे मैंने आपको लिखवाया भी था कि इस केस में क्या होगा, जो ओल्ड रेशो होगी ना, ओल्ड रेशो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है, ये चीज मैंने वहां पे आपको नोट भी करवाई थी। तो अभी के लिए तो फिलहाल भाई ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मैंने एक बार दोबारा से डिस्कस कर ली है पूरी बात। तो ए और बी दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट आएगा भाई साहब, करंट अकाउंट नहीं आएगा, और यहाँ पे बीज कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं भाई। तो कितना शेयर ऑफ गुडविल था 50,000 रुपए था ना, सी का शेयर ये निकाला था हमने 50,000, ये पूरा का पूरा शेयर लेके ही नहीं आया, तो किस रेशो में बांटेंगे 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, तो 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 30,000 तो ए के हिस्से में आ गया और बाकी 20,000 बी के हिस्से में आ गया। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो भाई ये भी हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सिमिलर था क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 25 की तरह, ठीक है, सिमिलर था ये 25 की तरह ही था, वहां पे भी पूरा का पूरा शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आया था पार्टनर, यहां पे भी पूरा का पूरा शेयर नहीं लेके आया वो, ठीक है। तो ये इलिस्ट्रेशन 28 भी हो गया हमारा। आगे देखो भाई इलिस्ट्रेशन 29 में क्या कहा गया है, यहां पे हमें बताया गया कि ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। एबीसी हमारे 3 पार्टनर्स थे और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है भाई 5:1 यहां पे हमें दी गई है। 2 न्यू पार्टनर्स डी एंड ई आर एडमिटेड। अब भाई यहां पे ना 2 नए पार्टनर आ गए, तो मतलब अभी तक के क्वेश्चंस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं भाई फर्म में, डी एंड ई, यहां पे 2 नए पार्टनर्स आ गए।
प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3, 4, 2 to 1 रिस्पेक्टिवली। तो ये न्यू शेयर आपको गिवन दे दिया यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दी यहाँ पे ए, बी, सी, डी और ई की, ठीक है, पांचों पार्टनर्स की। डी इज टू पे 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल बट ई इज अनेबल टू पे फॉर गुडविल। भाई डी जो है वो अपने शेयर ऑफ गुडविल का 30,000 जो है वो पे करने के लिए रेडी है, और लेकिन जो ई है वो अनेबल टू पे है, भाई वो पे नहीं कर पा रहा, ठीक है। बोथ द न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड 40,000 ईच एज देयर कैपिटल। दोनों ने 40 हजार रुपए जो है अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और आपसे मांगा गया कि भाई जर्नल एंट्रीज करके बताओ, तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज आपसे मांगी गई है यहाँ पे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आपको यहाँ पे करके दिखानी पड़ेंगी। तो एक चीज देखना यहाँ पे ध्यान से, अब हमें इतना तो बता रखा है कि डी का शेयर कितना था गुडविल का, 30,000 जो कि उसने पे कर दिया। डी का शेयर वैसे था कितना, भाई देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना यहाँ पे, ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 पार्टनर थे, 3, 4, 2 to 1, ये इनकी जो है न्यू रेशियो थी। तो डी का शेयर कितना आएगा, 2 अपॉन टोटल, ठीक है, 2 अपॉन टोटल, तो 2 बटे टोटल। टोटल कितना है भाई, टोटल देख लेना एक बार, 3, 4, 2 to 1 का टोटल कर लेना, 3 + 4 + 2 + 2 + 1, तो 12 होगा। तो 2 बटे 12 ये हमारा डी का शेयर आ गया। और ई का शेयर कितना आएगा, ये तो डी का है, ई का शेयर कितना आएगा, 1 बटे 12, ठीक है, 1 बटे टोटल, ठीक है, 1 बटे 12। तो ये डी और ई का शेयर होगा यहाँ पे। अब डी ने अपने शेयर के लिए जो उसकी गुडविल बनती थी 30,000 वो तो पे कर दी, ई ने नहीं की, लेकिन ई का गुडविल का अमाउंट यहाँ पे दिया भी नहीं गया ना, तो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देखना भाई, डीज शेयर कितना था, डीज शेयर कितना था, 2/12 था। अभी अभी मैंने बताया कैसे निकाला मैंने, 2/12। और यहां पे डीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, डीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी है भाई, डीज शेयर ऑफ गुडविल यहां पे 30,000 है, 30,000 है। तो यहां पे गुडविल ऑफ फर्म निकालते हैं भाई, फर्म की गुडविल कितनी होगी, गुडविल ऑफ फर्म कितनी होगी। तो भाई ध्यान से देखना, 30,000 रुपीज जो है ये डी का शेयर ऑफ गुडविल है, इसका मतलब ये 2/12 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2/12 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो टोटल शेयर कितना होगा, मतलब फर्म की गुडविल कितनी होगी, 1 कितना होगा। टोटल हमेशा जब फ्रैक्शन में बात करते हैं तो टोटल क्या होता है हमारा, 1 होता है ना, तो ये टोटल शेयर हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पे ये 2/12 जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 12/2 हो जाएगा। तो करते हैं भाई यहाँ पे 30,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा भाई, 1,80,000। ये हमारी जो है ये गुडविल आएगी फर्म की। अब भाई ई का शेयर निकाल लेते हैं, ईज शेयर ऑफ गुडविल, ईज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, ईज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा भाई, फर्म की गुडविल कितनी है 1,80,000, और इसमें ई का शेयर कितने हैं 1/12, ठीक है, ई का शेयर 1/12 है ना, तो 1,80,000 इंटू 1/12 करेंगे तो कितना आएगा 15,000। तो ये वाला शेयर वो लेके ही नहीं आया, ठीक है, इस शेयर को वो लेके आया ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अब जर्नल एंट्रीज करनी है, तो ध्यान से देखना, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री यहां पे देखेंगे ध्यान से, फर्स्ट एंट्री यहां पे देखेंगे ध्यान से। तो जो पार्टनर्स थे वो कैपिटल का पैसा भी लेके आया ना, और जो डी था वो अपना शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कैश में लेके आया। तो सबसे पहले डी के शेयर की यहां पे एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहां पे कितना अमाउंट आएगा 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए जो है डी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय डी, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय डी। तो डी जो है वो इतना अपना शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कैश में लेके आ गया था। अगली बात कैपिटल की एंट्री करते हैं। कैपिटल दोनों पार्टनर्स जो है वो 40 हजार लेके आए हैं, और कैपिटल जो है यहां पे चेक के थ्रू लाए हैं, कैश में लाए हैं, ये चीज हमें नहीं बता रखी, तो कैश एज्यूम कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू ईज कैपिटल अकाउंट। 40 हजार ये दोनों कैपिटल के रूप में लेके आए हैं, मतलब टोटल पैसा कितना आ गया, कैश कितना आ गया 80,000, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन
इन, तो कैपिटल का पैसा भी आ गया। इसके बाद थर्ड एंट्री यहां पे हम लोग करेंगे। थर्ड एंट्री किस चीज की होगी? तो भाई थर्ड एंट्री यहां पे होगी हमारी, जो पैसा ये गुडविल का कैश में आया था ना, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और यहां पे क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब भाई सैक्रिफाइस किसने किया? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी ना हमें। न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। तो यहां पे मैं कैलकुलेट करके बताता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप लोग यहां पे ढंग से लिखना, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो हेडिंग डाल के ढंग से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो यहां पे भाई सबसे पहले ए के लिए निकालेंगे। ओल्ड शेयर कितना था ए का? ओल्ड शेयर 5/10 था, और न्यू शेयर क्या है भाई? 3/12 है यहां पे। तो एलसीएम कितना आएगा 10 और 12 का? 10 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 120। क्या आएगा भाई? 120। 120 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना होगा? 12। 12 इंटू 5 कितना होगा? 12 इंटू 5 होगा 60, और माइनस 120 डिवाइडेड बाय 12, 10 इंटू 3 30 आ गया यहां पे। तो यह आएगा 30/120। ऐसे ही बी के लिए निकालते हैं भाई। भाई सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ही तो करते हैं ना, न्यू पार्टनर थोड़ी ना करते हैं। तो डी और ई तो सैक्रिफाइस करेंगे ही नहीं, ए बी या सी में से ही कोई सैक्रिफाइस करेगा ना। तो ए ने सैक्रिफाइस किया 30/120, सॉरी। बी का निकालते हैं। ओल्ड शेयर कितना था? 4/10, और न्यू शेयर वो भी 4/10, 4/12 था, सॉरी 12। तो यहां पे भाई एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। 120 डिवाइडेड बाय 10, 12। 4 इंटू 12 कितना होगा? 48, और माइनस 120 डिवाइडेड बाय 12, 10 इंटू 4 40 हो गया। तो 8/120 आ गया यहां पे। ऐसे ही सी के लिए निकालते हैं। ओल्ड शेयर कितना होगा? सी के लिए निकालते हैं ओल्ड शेयर कितना होगा? 1/10, और न्यू शेयर कितना होगा? तो सी का न्यू शेयर यहां पे 2/12 था, 2/12। एलसीएम कितना आएगा? 120, 120 डिवाइडेड बाय 10, 12, 12 इंटू 1 12, माइनस 120 डिवाइडेड बाय 12, यहां पे कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 12, 10, 10 इंटू 2 कितना होगा? 20। तो ये आ रहा है भाई -8/, तो ये आ गया भाई -8/20। अब एक चीज देखना भाई, यहां पे इन दोनों ने तो सैक्रिफाइस किया, ए ने भी सैक्रिफाइस किया, बी ने भी सैक्रिफाइस किया, लेकिन सी ने सैक्रिफाइस थोड़ी ना किया, इसने तो गेन किया ना, इसने तो गेन किया। तो भाई सी भी तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां पे सी भी अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। तो भाई सी का भी शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा अब, क्योंकि सी भी अपना शेयर ऑफ गुडविल जो है वो लेके आएगा। तो सी का भी शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हमें निकालना पड़ेगा यहां पे। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा भाई? देखते हैं ध्यान से, सीज शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा। तो यहां पे मैं कैलकुलेशन करता हूं, स्पेस थोड़ा कम है, यहां पे लिखते हैं सीज शेयर ऑफ गुडविल। सीज शेयर ऑफ गुडविल भाई, अभी अभी मैंने यहां पे आपको गुडविल ऑफ फॉर्म निकाल के बताया था, कितना था? 1,80,000। आप इस कैलकुलेशन को इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे नीचे आप इज शेयर ऑफ गुडविल के बाद नीचे लिख सकते हैं सीज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा भाई? 1,80,000 हमारी फर्म की गुडविल थी, और सी का शेयर इसमें क्या था? सी ने कितना गेन किया भाई? 8/20। तो 8/20 यहां पे उसने गेन जो किया था वो यहां पे आ जाएगा उसका, ठीक है। तो जितना उसने गेन किया उतना वो कंपनसेट करेगा। तो 1,80,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, यहां पे सॉरी 20 नहीं था, ये 120 था, ठीक है, ये 120 था ये। तो 1,80,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो ये 12,000 आएगा भाई, 12,000 आएगा। अब इसकी भी तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी ना, इसकी भी तो जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री हमने क्या सीखी थी? इसकी जर्नल एंट्री हमने क्या सीखी थी भाई? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसकी भी अलग से जर्नल एंट्री करेंगे अभी, ठीक है, मैं आपको करके बताऊंगा, अभी मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहां पे आ जाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब यहां पे 2 एज कैपिटल अकाउंट और यहां पे 2 बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको बताया यहां पे इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होगी ना इसकी। तो मैं इस एंट्री को यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? सीज कैपिटल अकाउंट में यहां पे डेबिट कर दूंगा,
डेबिट कर दूंगा, और ए का और बी का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो ही रखा है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेट इफेक्ट दिखा देंगे, ये 30,000 आ गया, और 12,000 यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे कर दिया मैंने डेबिट सी के नाम से। सी का जो गुडविल का शेयर है वो इतना बनता था, इतना वो लेके आएगा, ठीक है। टोटल 42,000 हो गया, तो 42,000 को बांट देंगे किस रेशो में, तो 30:8 की रेशो में बांटेंगे, 30:8 की रेशो में। हालांकि यहां पे मैं एक और चीज कर सकता हूं, एक काम करते हैं ना, इस एंट्री को काट ही देते हैं और यहां पे एक थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री देखना ध्यान से, प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने डेबिट किया था, मैं दोबारा डेबिट कर रहा हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया। मैंने सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, वो भी मैंने डेबिट कर दिया। अब ये जो पैसा कैश में नहीं लेके आया था, ई जो 15,000 नहीं लेके आया था ना, उसको भी यहां पे एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको किस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, ई के करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, इज करंट अकाउंट। और यहां पे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहां पे टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सारा का सारा जो गुडविल का एडजस्टमेंट था वो एक साथ ही कर दिया हमने। 30,000 यहां पे ये वाले आ गए जो कि डी लेके आया था कैश में, उसके बाद यहां पे 12,000 सी के आएंगे, और यहां पे जो है 15,000 जो है वो ई के भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे टोटल अमाउंट आएगा। तो देखते हैं भाई टोटल कितना आता है, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, तो ये बनेगा 57,000। 57,000 को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में, 30:8 में, 30:8 में, तो 30/38 एंड 8/38, तो 57,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 38, तो ये 45,000 आ जाएगा ए के अकाउंट में। ऐसे ही 57,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 38 करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यहां पे एंट्री होगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो गुडविल का सारा एडजस्टमेंट एक ही सिंगल एंट्री में हमने यहां पे जो है करके दिखा दिया, ठीक है। जो पैसा ई नहीं लेके आया था उसको भी यहीं एडजस्ट कर दिया, जो सी का बनता था, जो सी ने गेन किया था उसको भी यहीं एडजस्ट कर दिया, और जो कैश में लेके आया था डी उसको भी यहीं एडजस्ट कर दिया। ए और बी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ये टोटल अमाउंट, ठीक है जी। उसके अलावा कैपिटल्स की एंट्री भी हमने कर दी, जो कैपिटल डी और ई लेके आए थे, और जो पैसा कैश में आया था गुडविल का उसकी भी एंट्री हमने कर दी। तो इसके अलावा और कोई एंट्री यहां पे हमारे पास नहीं बचती, ठीक है। सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा लेकिन इसको ढंग से लिख लेना, ठीक है। यहां पे आप अच्छे से लिखना, हेडिंग डाल के कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये जो मैंने यहां पे नोटिंग की है, सी का जो शेयर ऑफ गुडविल निकाला, मुझे कैसे पता चला कि सी से भी हमें कंट्रीब्यूशन लेने हैं, भाई सी ने गेन किया था, यहां पे पता चला मुझे, जब मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया तब मुझे पता चला कि सी भी गेन कर रहा है, तो उसका मैंने हिस्सा निकाला गुडविल का, और फिर मैंने उसको भी एडजस्ट किया। मैंने क्या किया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने सिंगल एंट्री के अंदर ये सारी चीजें एडजस्ट कर दी यहां पे, ठीक है। तो ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 29। अगर कुछ चीजें यहाँ पे अगर आपको अभी भी अंडरस्टूड नहीं हो रही हैं तो आप कॉल करके मुझे पूछना, मैं अच्छे से वहां पे समझा दूंगा। हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे सारी बातें समझ में आ गई होंगी अब तक, ठीक है, डाउट्स नहीं होंगे कोई। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को करना बिना देखे, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो भाई, इलिस्ट्रेशन 30 में क्या कहा गया है, यहां पे बताया गया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। तो 3/4 एंड 1/4 यहां पे प्रपोर्शन आप देख लेना, आप डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब 3:1 की रेशियो है ये, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो सेम बनाना पड़ता, ठीक है। तो यहां पे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम दिया गया है, तो 3:1 की यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो गिवन है ए और बी की। आगे बताया गया कि ऑन 1 अप्रैल 2020 दे टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। भाई सी जो है वो नया पार्टनर है, 1/5 उसका शेयर होगा यहाँ पे। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी ने अपना शेयर जो है ए और बी से जो है इस रेशियो में एक्वायर किया 2:1 में। आगे बताया गया कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 24,000। भाई फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो 24,000 यहाँ पे निकाली गई है। एट प्रेजेंट सी इज नॉट इन अ पोजीशन टू ब्रिंग अमाउंट टुवर्ड गुडविल। सी जो है वो गुडविल का अमाउंट अभी नहीं ला पाएगा, यहाँ पे ये चीज हमें बताई गई है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पे दो अल्टरनेटिव केसेस आपको दिए गए हैं, इन दोनों केसेस में आपको जो है जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है यहाँ पे। केस 1 क्या है, व्हेन द गुडविल अपीयर एट 10,000 इन द बुक्स। तो गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स आपको यहाँ पे गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स यहाँ पे आपको जो है 10,000 दी गई है।
केस 2 में यहाँ पे आपको बताया गया कि व्हेन गुडविल इज नॉट अपियरिंग इन द बुक्स, तो भाई फॉर्म में कोई भी गुडविल अपेयर नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं, यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे और बात करेंगे केस 1 की। केस 1 की बात करेंगे तो सी जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आ पा रहा यहाँ पे। वैसे जो फॉर्म की गुडविल थी वो कितनी थी, गुडविल ऑफ फॉर्म कितनी थी, यहाँ पे लिखते हैं गुडविल ऑफ फॉर्म। गुडविल ऑफ फॉर्म कितनी थी यहाँ पे, तो भाई 24,000 यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ फॉर्म 24,000 गिवन है। और सीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, सीज शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, तो भाई सी का शेयर कितना था, 1/5 था ना, तो 24,000 फॉर्म की गुडविल है, तो उसमें 1/5 शेयर किसका हो गया, सी का हो गया। तो 24,000 को डिवाइड कर दो 5 से, तो यहां पे आ जाएगा 4800। और क्वेश्चन में बताया गया कि पूरा का पूरा पैसा सी जो है वो लेके आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो गुडविल का पैसा सी नहीं लेके आ पाएगा। तो अब जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से देखना यहां पे पहली एंट्री जर्नल एंट्रीज। तो भाई फर्स्ट एंट्री यहां पे क्या होगी, हमारे पास पैसा तो गुडविल का वो लेके आ नहीं पा रहा। क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि भाई वो कैपिटल लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं बता रखा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में हम, तो इस सिचुएशन में भाई हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एंट्री करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। भाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना, गुडविल का पैसा वो लेके ही नहीं आ रहा। और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहां पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, किस रेशो में, 2:1 की रेशो में। डायरेक्टली आपको गिवन है, इंफॉर्मेशन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि भाई ये 2:1 क्या है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है ए और बी की, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो दी गई है। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको पीछे भी एक क्वेश्चन में दी गई थी, मैं बताता हूं आपको, ऐसी ही इंफॉर्मेशन हमें पीछे भी एक क्वेश्चन में दी गई थी। तो भाई 27th इलिस्ट्रेशन में भी सेम ऐसी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, 27 इलिस्ट्रेशन में भी सेम ऐसी इंफॉर्मेशन थी, सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, दोनों को कंपेयर करके सेम इंफॉर्मेशन है। हालांकि वहां पे मैंने आपको जो है कैलकुलेशन भी करके बताई थी, मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करके बताई थी, वो 2:3 ही आ रहा था निकल के, ठीक है, 2:3 ही आ रहा था निकल के। यहाँ पे अब निकालने की जरूरत नहीं है, आप हालांकि यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे सीधा सीधा पता है 2:1 ही मेरी क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा लिखेंगे 2A's कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो यहाँ पे करंट अकाउंट आता, और 2B's कैपिटल अकाउंट। तो 4800 को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:1 इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो है, उसी रेशो में। तो 4800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 3200। और ऐसे ही 4800 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 1600, ठीक है। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और केस 1 में आपको यह भी बता रखा है कि भाई फॉर्म की बुक्स में 10,000 की गुडविल अपेयर कर रही है, तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, कुछ भी नहीं बोला तो, कैरी फॉरवर्ड करने को तो बोला नहीं है, तो राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, गुडविल यहां पे हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा गुडविल का अमाउंट, 10,000 क्वेश्चन में गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है, केस 1 के अंदर। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेगा 3:1 की रेशो में, तो 10,000 को 3:1 की रेशो में बांटेंगे, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो यहाँ पे 7500 आ जाएगा ए के अमाउंट में, और 2500 आ जाएगा बी के अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, तो भाई एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। अब केस 2 में क्या होगा, तो भाई केस 2 में फर्स्ट एंट्री तो जो है वो सेम होगी, और सेकेंड एंट्री करनी नहीं है, ठीक है। तो केस 2 जो है उसमें साफ यही तो बोला हुआ है कि भाई गुडविल जो है वो बुक्स में अपेयर नहीं कर रही, तो इसका मतलब भाई ये वाली एंट्री को छोड़ दो, बस ये वाली एंट्री मत करना, और ये वाली एंट्री करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ भी अलग नहीं है केस 2 में, बस ये एंट्री नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये भी अपना जो है इलिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, इलिस्ट्रेशन 30 था। आगे बढ़ते हैं भाई इलिस्ट्रेशन 31 की तरफ। यहां पे हमें बताया गया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। भाई ए और बी पार्टनर थे, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी, और इन्होंने सी को एडमिट कर लिया अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में, और सी का शेयर कितना होगा यहाँ पे, 1/4 शेयर होगा सी का।
आगे बताया गया कि भाई विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो भाई इसने जो है 1/6 शेयर किससे लिया, ए से लिया, और 1/12 किससे लिया, बी से लिया। सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 30,000। सी का जो टोटल शेयर ऑफ गुडविल था वो 30,000 था, लेकिन वो 18,000 ही जो है वो लेके आया है, बाकी 12,000 वो लेके नहीं आया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस अरेंजमेंट। तो वो कह रहा है भाई जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ यहाँ पे। तो जर्नल एंट्रीज हमें करके दिखानी है यहाँ पे। तो देखो भाई सॉल्यूशन देखना ध्यान से। सबसे पहले भाई यहाँ पे 18,000 तो ऐसे हैं जो कि वो भाई कैश में लेके आ गया, और बाकी 12,000 वो नहीं लेके आया। तो जो पैसा वो लेके आ गया उसकी एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 18,000 रुपए तो आ गए ना भाई। तो जो पैसा तो लेके आ गया वो उसकी एंट्री 18,000 की एंट्री, तो मतलब इस तरीके से हो जाएगी बीइंग गुडविल ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन। ठीक है, गुडविल का पैसा वो लेके आ गया। आगे देखते हैं भाई सेकंड यहां पे क्या होगा। अब भाई कैपिटल का तो कुछ यहां पे जिक्र किया नहीं गया। ठीक है, मतलब वो कैपिटल के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा क्वेश्चन, तो कैपिटल की तो कोई एंट्री करनी ही नहीं है। अब बची बात 12,000 की। तो 12,000 का क्या होगा भाई, सीज करंट अकाउंट डेबिट होगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो भाई सीज करंट अकाउंट यहां पे डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सैक्रिफाइस किसने किया भाई, ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस किया, साफ साफ बता रखा है भाई। सी का जो शेयर था वो 1/4 था, और आगे इंफॉर्मेशन दी है कि 1/6 शेयर उसने ए से लिया और 1/12 शेयर उसने बी से लिया। तो भाई सीज कैपिटल अकाउंट यहां पे डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट यहां पे होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई सैक्रिफाइस किसने किया, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सी का शेयर 1/4 था जो कि उसने एक्वायर किया ए से 1/6 और बी से 1/12। तो इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये 12,000 रुपए और बी में बटेंगे किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगी। तो देखना ध्यान से देखना। तो भाई सीज शेयर कितना था, इधर देखो ध्यान से, 1/4 था, और यहां पे लिखा गया कि भाई सी टेक्स फ्रॉम ए कितना 1/6 एंड सी टेक्स फ्रॉम बी कितना 1/12। अब एक काम करना, सी ने ए से इतना शेयर लिया, सी ने बी से इतना शेयर लिया, इन दोनों को एक बार जोड़ के देखना जरा। 1/6 + 1/12 करो कितना आता है, 1/6 + 1/12 करो, एलसीएम 12 आएगा, और यहाँ पे 2 + 1 ये होगा 3/12, माने 1/4 ही तो होगा ना ये अल्टीमेटली, मतलब यही तो निकल करके आ गया ना। तो मतलब सी ने अपने शेयर का 1/6 ए से लिया, सी ने अपने शेयर का 1/12 जो है वो बी से लिया। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो गिवन है, बस इसको प्रोपोर्शनेट बनाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये 2/12 हो जाएगा। तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 2:1, 2:1। तो भाई 2:1 में बांट देंगे 12,000 को। तो 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 8,000 यहां पे आ गया, और 4,000 यहां पे आ जाएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हालांकि यहां पे अभी ये जो कैश में गुडविल आई थी इसका भी तो हमें जो है ट्रीटमेंट करना था, इसको भी तो बांटना था, तो अलग से एंट्री कर देता हूं। वैसे आप साथ में कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसकी भी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माने 2 एज कैपिटल अकाउंट एंड 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो 18,000 को भी जो है इस तरीके से बांट देंगे ए और बी में 2:1 की रेशो में। तो 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 12,000 यहां पे आ जाएगा, और 6,000 यहां पे आ जाएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो भाई ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 31। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क रहेगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ये आपको दोबारा रिपीट करने हैं, और प्लस जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो 30 तक तो मैं आपको लास्ट क्लासेस में होमवर्क दे चुका हूँ, 30 तक। तो 31 से लेके 36 तक, 31 से लेके 36 तक जो आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो भी आपके होमवर्क रहेंगे।